हेलो गाइस, तो इस पार्ट में संज्ञान और जाओ जाओ एक दूसरे से मिलने के लिए गए थे। जाओ जाओ जैसे ही कैफे जा रही थी तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है आज तो तुम्हारा बर्थडे है तो डिनर में क्या खाओगी बताओ, मैं बना दूंगी। तो वो कहती है पता नहीं आज कब घर आऊंगी, पर उसकी मॉम जल्दी घर आने के लिए कहती है और कहती है आज तुम जिस लड़के से मिलने वाली हो उसे भी लेकर आना। तो जाओ जाओ मैं बिजी हूँ कहकर फोन कट कर देती है और फिर वो कैफे में अपने ऑनलाइन पार्टनर से मिलने जाती है और वो संज्ञान के पास ही जाती है, पर दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान नहीं पाते कि वही उसका पार्टनर है। और संज्ञान उस पर गुस्सा करता है कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो। तो वो एक्सप्लेन करती है कि मैंने आपको देखा नहीं और गलती से आपके पास आ गई। तभी वो साइड में एक लड़के को देखती है और उसे लगता है कि वही उसका ऑनलाइन डेट है और वो उसके पास चली जाती है और बातें वगैरह कर रही थी। तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड आती है और वो जाओ को गलत समझ लेती है कि वो उन दोनों की रिलेशनशिप में आ रही है। जाओ कहती है मुझे नहीं पता था कि इसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। तो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा करती है कि इसका मतलब तुम टू टाइमिंग कर रहे थे। वो बेचारा लड़का अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, मैं नहीं जानता इसे। ये सुनकर जाओ और गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे नहीं जानते और वो गुस्से में उस पर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो टैक्सी लेकर जा रही थी और रास्ते में रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके ऑनलाइन पार्टनर टू टाइमर निकला। ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बता नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। तो ड्राइवर उसे पे करने के लिए कहता है। वो जैसे ही पे करने वाली थी तभी संज्ञान का मैसेज आता है कि तुम मुझसे मिलने आई क्यों नहीं। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारा सीट कहाँ पर था, तो वो बता देता है। तभी जाओ को समझ आता है कि वो रॉन्ग पर्सन से मिलकर आ गई और वो कहती है मुझे सडनली कुछ काम आ गया इसलिए मैं नहीं जा पाई, हम कल मिल लेंगे। नेक्स्ट दिन में जाके संज्ञान को फोन करके बताती है कि एक प्रोजेक्ट में कुछ इशू हो गया है, हमें आपकी जरूरत है उसे नेगोशिएट करने में। पर वो इस मैटर को जाजो को हैंडल करने के लिए दे देता है और कहता है अगर वो इस मैटर को हैंडल नहीं कर पाई तो उसे रिजाइन देने के लिए बोल देना। तो जैकिंग ऐसा ही करती है और जाजो को सब बता देती है और कहती है टिकट वगैरह सब कुछ बुक हो गया है, बस तुम वहाँ जाकर अपने लिए होटल बुक कर लेना। और वो जाजो के पूछने पर बताती है कि उसे कल ही जाना होगा। उसके बाद जाजो संज्ञान को बताती है कि हम कल नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैं सडनली बिजनेस ट्रिप पर यून सिटी में जा रही हूँ। वो उस सिटी का नाम जानकर सोचता है क्या कोइंसिडेंट है और कहता है कोई बात नहीं, पहले तुम अपना काम करो, पर क्या हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो रिकॉग्नाइज करने में इजी होगा। वो मान जाती है और जैसे ही उसका वीडियो कॉल रिसीव करने वाली थी तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो वो कहती है कुछ नहीं और वो बताती है कि कल वो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली है। ये सुनते ही उसकी मॉम गुस्सा करती है कि कैसी कंपनी है तुम्हारी जो संडे के दिन भी वर्क करवाती है, मैंने सोचा था कि तुम कल हॉस्पिटल जाकर मेरी रिपोर्ट ले आओगी। जाजा कहती है जब मैं वापस आऊंगी तो ले आऊंगी, पर उसकी मॉम मना कर देती है और कहती है तुम वरीड मत हो, अगर तुम्हें काम है तो मैं खुद चली जाऊंगी। और फिर जाओ जैसे ही अपना फोन देखने वाली थी तो उसकी मॉम मना करती है और अपनी पैकिंग करने के लिए कहती है क्योंकि उसकी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग है। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और फिर जाओ सैनियान को बताती है कि मेरी मॉम आ गई थी इसलिए मैं तुम्हारी वीडियो कॉल रिसीव नहीं कर पाई और कहती है मेरे बिजनेस ट्रिप से वापस आने तक वेट करो, उसके बाद हम मिल लेंगे। संज्ञान उसे हाँ तो कहता है और फिर वो अपने लिए भी एक टिकट बुक करवा देता है जाजो के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए। और नेक्स्ट डे वो उसे पिक करने भी पहुंच जाता है। जाजो को तो लग रहा था कि उसकी फ्रेंड पिक करने आने वाली है, पर वो संज्ञान को देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो चुपचाप उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और फिर जाजो पूछती है क्या आप भी मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चल रहे हो। संज्ञान हाँ कहता है और पूछता है कि अगर तुम अपनी ऑनलाइन डेट से मिलना चाहो और वो हर बार कोई ना कोई रीजन देकर मना कर दे तो इसका मतलब क्या होगा। जाजो बताती है आजकल ऑनलाइन बहुत ही स्कैम हो रहे हैं तो हो सकता है कि वो स्कैमर हो। तो वो उसे घूरने लगता है। तो जाजो पूछती है क्या मैंने कुछ गलत कहा। संज्ञान कहता है मैं ही पागल हूँ जो तुम जैसे इडियट से ये सवाल पूछा और कहता है क्या तुम अभी मेरे पीठ पीछे बातें करती हो। तो मना कर देती है। उसके बाद दोनों बिजनेस ट्रिप पर निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद बेचारे जाओ को संज्ञान का भी लगेज उठाने को पड़ रहा था और फिर रूम बुक करने के लिए उसका आईडी कार्ड मांगती है तो वो बहुत रूड तरीके से देता है और फिर 2 रूम बुक करने के लिए कहती है, पर वो बताती है कि उनके पास एक ही रूम है। तो संज्ञान जाओ को दूसरे होटल में ट्राई करने के लिए कहता है, पर वो बताती है कि ये टूरिस्ट प्लेस है इसलिए कहीं भी रूम नहीं मिलेगा और सजेस्ट करते हैं कि हमें यही रूम बुक कर लेना चाहिए, मैं लिविंग रूम में एडजस्ट कर लूंगी। तो वो मान जाता है और वो एक ही रूम बुक करके वहाँ से जा रहे थे। तभी वहाँ पर 2 लोग और आते हैं रूम बुक करने के लिए, तो वो उन्हें भी वही कहती है कि हमारे पास बस एक ही रूम बचा है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ स्कैम जो हो गया था। और फिर रूम में जाने के बाद जाजो कहती है आप यहाँ सेटल हो जाइए, मैं एक और रूम बुक करने के लिए जा रही हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद संज्ञान अपने ऑनलाइन डेट को मैसेज करता है कि मैं भी योन सिटी में आया हूँ, जब तुम फ्री होगी मुझे बोलना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। जब ये मैसेज जाजो देखती है तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। संज्ञान बताता है कि वो भी एक बिजनेस ट्रिप पर आया है और पूछता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो। तो वो ये सोचकर हाँ कह देती है कि आज रात मीटिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद तो वो फ्री ही रहेगी। और फिर वो दोनों आज रात मिलने का फिर से प्लान करते हैं। उसके बाद जाजो अपने लिए रूम बुक करने के बाद संज्ञान के रूम में जाती है अपना लगेज लेने के लिए। तभी वो सवार लेकर आया था, उसे देखकर जाओ साय होने लगती है और जल्दी से अपना लगेज लेकर वहाँ से जा रही थी। तो संज्ञान कहता है रेडी होकर लॉबी में मेरा वेट करना, 20 मिनट के बाद हम वेन्यू पर जाने वाले हैं।
तो वो हाँ कहकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है और फिर वो अच्छे से रेडी हो जाती है क्योंकि मीटिंग के बाद तो वो अपने ऑनलाइन डेट से मिलने जाने वाली है। वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि जब संज्ञान भी उसे देखता है तो थोड़ी देर के लिए देखता ही रह जाता है। और फिर वो मीटिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पर सब कुछ अच्छे से हो जाता है। अच्छे से कॉपरेशन हो जाने के बाद वो लोग कहते हैं हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, पर संज्ञान मना कर देता है कि मुझे कुछ और काम है। तो वो लोग जाओ को कहने लगते हैं कि तुम्हारा बॉस नहीं तो कम से कम तुम तो हमारे साथ चल ही सकती हो। जाओ मना नहीं कर पाती और उसे मजबूरन मानना पड़ता है। तो संज्ञान उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और कहता है अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इमीडिएटली मुझे फोन कर देना। और फिर वो अपने ऑनलाइन डेट से मिलने के लिए कैफे चला जाता है और वो जाओ को मैसेज कर देता है कि वो कैफे पहुंच चुका है। वही डिनर के बाद वो लोग जाओ को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं तो वो थोड़ा सा ड्रिंक कर लेती है, पर वो उसे और ड्रिंक करने के लिए कह रहे थे तो पहले तो वो मना करती है कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है इसलिए मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती, पर बाद में उसे उनकी बात मानना ही पड़ता है। दूसरी साइड संज्ञान बहुत देर से जाओ का वेट कर रहा था। तभी स्टाफ बताती है अभी हम कैफे बंद करने वाले हैं। तो वो ये सोचकर वहाँ से चला जाता है कि इस बार भी मैं तुमसे नहीं मिल पाया। जब वो वहाँ से जा रहा था तभी वो एक रेड ड्रेस पहने लड़की को देखता है। तभी उसे जाओ का याद आता है और वो उसे कॉल करता है पर वो रिसीव नहीं करती। तो वो वरीड हो जाता है और उसके पास जाने लगता है। दूसरी साइड उन लोगों ने जाओ को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा दिया था। तो जाओ वहाँ से जाने की करती है पर वो लोग उसे जाने नहीं देते और उसे और ड्रिंक कराते हैं। और वो जैसे ही बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो उसे रूम में लेकर जा रहे थे। इतने में वहाँ पर संज्ञान आ जाता है। उसे देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, पर वो जाओ को उनसे ले लेता है और पूछता है कि आप लोग मेरे पर्सन को कहाँ लेकर जा रहे थे। तो वो कहते हैं क्या तुम हमारे इंट्रोगेशन कर रहे हो, हम तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो संज्ञान कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं ये कॉपरेशन तोड़ता हूँ। पहले तो वो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। तो संज्ञान अपने सेक्रेटरी को कॉल करके उनसे सारा कॉपरेशन तोड़ देने के लिए कहता है। और जब ये न्यूज उनके पास आता है तो वो संज्ञान से माफी मांगने लगता है और कहता है ऐसा मत करो, अगर तुमने सारा कॉपरेशन तोड़ दिया तो मेरी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। पर वो उसकी बात नहीं सुनता और जाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। और संज्ञान उसे रूम में ले जाकर डांटता है कि तुम कितनी इडियट हो, उन्होंने तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कहा और तुमने कर लिया। अगर मैं वहाँ नहीं आता तो पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। पर वो तो ड्रंक थी और उसे किस कर लेती है और उसे अपनी ऑनलाइन डेट समझकर बातें करने लगती है। उसकी बातें सुनकर संज्ञान को थोड़ा डाउट होने लगता है कहीं जाओ ही तो उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड नहीं। और फिर नेक्स्ट डे जैसे ही जाओ जगती है तो संज्ञान उससे बहुत अच्छे से बात करने लगता है। ये देखकर तो जाओ शॉक्ड हो जाती है कि बॉस इतना स्वीटली कैसे बात कर रहे हैं, ये कब से इतना जेंटल हो गए। और फिर वो पूछती है कि मैं आपके कमरे में क्या कर रही हूँ। तो वो बताता है कि कल रात तुम बहुत ड्रंक हो गई थी और मुझे तुम्हारा बैग भी नहीं मिला इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तो जाओ थोड़ा रिलैक्स होती है और उसे थैंक यू कहती है। संज्ञान उसे जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट पर चलने के लिए कहकर वहाँ से जा रहा था और फिर कहता है तुम मुझे अपने वीचैट पर ऐड कर लो। वो शॉक्ड होकर कहती है आपने तो कहा था कि आप किसी भी एम्प्लॉय के वीचैट पर नहीं रहोगे क्योंकि वो उनका पर्सनल स्पेस होता है। तो संज्ञान कहता है तुम मेरी असिस्टेंट हो तो हमें कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। तो जाओ भी मान जाती है। जाओ जैसे ही उसे अपने वीचैट पर ऐड करती है तो संज्ञान को पता चल जाता है कि जाओ ही उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है और फिर वो उस बिजनेसमैन की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवा देता है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।